So now we'll start with another topic, that is enthalpy. Enthalpy is denoted by H. Exactly enthalpy होती क्या है? जैसे इंटरनल एनर्जी क्या थी, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या था, सम था. ठीक, ऐसे ही एंथैल्पी क्या है? इट इज़ द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम. हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम. फाइन. अब हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम रहा है, ठीक है, अगेन विद दैट पिस्टन, तो उस सिस्टम की कोई इंटरनल एनर्जी ई होगी, उस सिस्टम में कुछ प्रेशर भी क्रिएट होगा. अब प्रेशर अगर चेंज हो रहा है तो उसमें कुछ वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा. या फिर अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो भी क्या होगा, कुछ वॉल्यूम पे इफेक्ट होगा. ठीक. सो एंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एंथैल्पी इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, दैट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी. क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम या प्रेशर वॉल्यूम इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम भी क्या है, एक एनर्जी की ही फॉर्म. ठीक है, तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ई या यू कुछ भी लिखेंगे, दिस इज द एंथैल्पी. बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि जैसे हम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते, हम सिस्टम की एंथैल्पी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते. सो फॉर दैट हमें क्या चाहिए, चेंज इन एंथैल्पी. राइट. अब चेंज इन एंथैल्पी यानी कि हम इसे डोनेट कैसे करेंगे, डेल्टा एच सी. राइट. चेंज इन एंथैल्पी क्या है? चेंज इन एंथैल्पी मीन्स हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर. यानी कि यहाँ पर अब हमारे पास नॉर्मली हमारी एंथैल्पी क्या थी, जो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम का सम था. लेकिन चेंज इन एंथैल्पी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो सिस्टम है और सराउंडिंग के बीच में जो हीट एक्सचेंज होगा, लेकिन कब, एट कांस्टेंट प्रेशर. यानी कि हम लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू पी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच. तो हम इसे क्या कहेंगे, इट इज़ द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, या हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम. ठीक है, कंटेंट तो शायद आपका आपका एंथैल्पी हो गया. हीट एंथैल्पी चेंज क्या होगा, हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज योर चेंज इन एंथैल्पी. फाइन. अब चेंज इन एंथैल्पी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, या हम इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास कोई सिस्टम वन है, ठीक है. अब एट कांस्टेंट प्रेशर इस सिस्टम में जो भी रिएक्शन हो, इसकी कोई इंटरनल एनर्जी E1 दे रही होगी. ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम V1. जब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रोसेस हुआ, रिएक्शन हुआ, इट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट. तो हम इसे लिखते हैं जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, दैट इज E2 एंड वॉल्यूम इज V2. ठीक. तो ये हमारी क्या हो गई, जो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, H1 यानी कि हमारे फर्स्ट सिस्टम और सेकेंड सिस्टम के लिए H1 हम कैसे लिखेंगे, डेट इज E1 प्लस PV1, और दूसरे सिस्टम के लिए H2 E2 प्लस PV2. ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जब कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आया. ठीक.
अब हम यहाँ पे इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे कि जो एंथैल्पी है, जो हमने लिखा है कि वो क्या है, हीट एक्सचेंज ऑफ द बाय द सिस्टम किसी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो वो हम कैसे प्रूव करेंगे? वी गोइंग टू प्रूव इट विद द यू कैन से विद दिस एग्जांपल। अब चेंज इन एंथैल्पी क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा वी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, राइट। दिस इज दैट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे ही हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, what we have studied in first law of thermodynamics, first law of TD, शॉर्ट फॉर्म में थर्मोडायनामिक्स। उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है सिस्टम का, वो किस पे डिपेंड करता है? हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एंड वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम, ठीक। अब हीट कंटेंट अगर हम इसको भी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर लिखें तो ये इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू पी। अब डब्ल्यू वर्क डन, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि वर्क डन क्या होता है? पी डेल्टा वी या पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, बात एक ही है, आप दोनों में से कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। तो क्यू पी किसके इक्वल हो गया? डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कहीं से आपको सेम लग रही है? यहाँ क्या है? डेल्टा एच जो किसका है? हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम का पूरा हीट कंटेंट जो कि इंटरनल एनर्जी और चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्रिएट हुआ। ऐसे ही जो आपका हीट कंटेंट है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, वो क्या है? डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर देयर इज चेंज इन वॉल्यूम या वर्क डन। तो अगर हम इन इक्वेशंस को कंपेयर करें तो डेल्टा एच इसके इक्वल आ जाता है क्यू पी। सो दिस शोज दैट एंथैल्पी, जो चेंज इन एंथैल्पी है वो क्या है? हीट एक्सचेंज। So this is the change in enthalpy. Then now we come to our next topic of this next part of this topic, that is relation between enthalpy and internal energy। अब एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन है? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी रिएक्शन हो रहा है,